ओम गणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी की जय। ओम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम्परा द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधुनं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी। अर्थे कौन विंशो अध्याय। विश्वामित्र की कपटपूर्ण बात में आकर राजा हरिश्चंद्र का राजदान करना। व्यास जी बोले, हे निर्जन्म जय। हरिश्चंद्र की बात सुनकर मुनि मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय पवित्र था, पापनाशक है। महाभाग इसमें स्नान करो और पितरों को तर्पण करो। हे भूपते, इस समय भी अति उत्तम है, इसलिए इस पुण्यमय तथा परम पवित्र तीर्थ में स्नान करके आप इसी समय अपने शपथ के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाते हैं, वो आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयं भगु मनु ने कहा है। अतएव हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रजनन होकर मैं आपको मार्ग में दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनग, हे काकुस्थ, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इस समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की यह कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर अपने वस्त्र उतार कर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के प्रबल के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक से मोहित होकर उनके वशभूत हो गए और विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं को तर्पण करके राजा विश्वामित्र यह कहा, हे स्वामी, अब मैं यह आपको दान देता हूँ कि हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उससे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा में पूर्व काल में सर्वोत्तम राष्ट्रीय यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः हे मुने, आपकी जो आकांक्षा है उसे बताइए, मैं आपकी वो अभिलाषित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ के पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्यापक आपकी विलुप्त कीर्ति के विषय में बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ हुए राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी की भेल जाओ नाखने कहने छनवाजे तथा परम उदार त्रिशूल के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र है, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले न हुआ है, न तो आगे होगा। हे महाभाग, है पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला था। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विपेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी अभिलाषित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं मैं उनसे अवश्य दूंगा। हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उससे ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र गांधारवी माया रचकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, यह निश्रेष्ठ, आज ही इन दोनों का विवाह संपन्न कराने का है। किसी गृहस्थ सनातन का विवाह करा देने का पुण्य राष्ट्रीय यज्ञ से भी बढ़कर होता था। आज ही इस विप्र पुत्र का विवाह संपन्न करा देने का आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे नगर को चले गए। राजा को ठग कर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन, अब आप हवन देव को मध्य मुझे अभिलाषित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बताइए, मैं अभिलाषित वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परम लोक में सुख देने वाले पवित्र यश को उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनित हवन देव की मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्न और अनुचरों से युक्त संपूर्ण राजवर को दे दीजिए। व्यास जी बोले, मुनि के बात सुनकर उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे समझे विचारे अकस्मात कह दिया, सारा राज आपको दे दिया। सारा राज
आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पाल लिया। अरे राजेंद्र, हे महावत, आप दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतः दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दान भी दीजिए। मुनि की यह कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, है स्वामी, यह आप बताइए कि कितना धन आपको देना है। अरे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिणाम बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दानी की पूर्णता के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सैनिक भी खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर सांत्वना देने लगे। व्यास जी बोले, जन्मजय, उनकी बात सुनकर राजा शुभाशुभ कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य को विचार करते हुए अंतःपुर चले गए। यह मैंने कैसा दान स्वीकार कर दिया, जो कि अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठाकुरों की भांति वन में मुझे धोखा दिया है। सामग्रियों को सहित संपूर्ण राज उस ब्राह्मणों को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, कि फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर दी है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कि कपट में मैं नहीं जान पाया और तपस्वी ब्राह्मण के रूप में मुझे अकस्मात ही ठग दिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हा देव, पिता नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है, इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत क्षुब्ध राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त होकर रानी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिख रहे हैं? आपसे कौन सी चिंता है, मुझे बतलाइए। अब तो पुत्र का भी वन में लौट आया है और अपने बहुत पहले ही राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बताइए। इस समय बलशाली तथा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट है। आप ने इस संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर दिया है। हे बुद्धिमान निर्वशेष, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है, चिंता से समान भी तो मृत्यु भी नहीं है। इसलिए आप चिंता छोड़िए, स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उनसे चिंता का शुभाशुभ थोड़े बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकर राजा हरिश्चंद्र भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निंदा नहीं आई। चिंता का हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वदन आदि क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र आ पहुंचे। सर्वस्व हरण कर देने के वाले मुनि ने आने की सूचना पाकर द्वारपाल ने राजा को, तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए, बार बार प्रणाम करके राजा से कहा, राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजा, अपना राज छोड़िए, अपने वचन के संकल्पित इस राज को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरे यह राज सब आपका है, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। कौशिकी में इसे छोड़कर मैं नित्य चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया था। हे विभो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हुए दीजिए। जब मेरे पास धन हो जाएगा, तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देव योग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय में आपको दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से यह कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, हाथी, घोड़े, रत्न, स्वर्ण जति से अपना सारा विस्तृत राज में विवाह वेदी और इस ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोग इन शरीर को छोड़कर और सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया था। मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्व समृद्धिशाली राज को भली भांति ग्रहण करे। ये जन्मजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए और मुख पर उदासी छा गई। वो दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी ने इस स्थिति में देखकर नगर के बाहर बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। है राजन, आपने यह कैसा कर्म कर डाला? आपको ऊपर यह संकट कहाँ से आ पड़ा है? महाराज, यह निश्चय ही आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग दिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए हैं। यह महान धूर्त है। ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर आ ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे निष्ठुर वचन करने लगे। हे राजन, मेरी स्वर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, या कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं स्वर्ण छोड़ दूंगा।
हे राजन, यदि आपको हृदय में रोग हो तो आप अपना सारा राज वापस दे दीजिए, और यदि आप यह मानते हैं कि मैं वस्तुतः दान दे चुका हूँ तो जिस स्वर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे मुझको दे दीजिए। विश्वामित्र की ये कहने पर अत्यंत उदास मन हो जाए, संत उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर करने लगे। इति श्रीमद्भागवत पुराण संहितायां सप्तम स्कंधे कौशिकाय सर्वसमर्पण दक्षिणा दान वर्णन नामे कोन विंशोध्यायम तत्सत प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो बोलो दुर्गा महारानी की जय। जय माता दी।